नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एससी अवस्थी आज यानी 30 जून को रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के साथ ही उन्होंने बुधवार को अपना चार्ज छोड़ दिया है। एससी अवस्थी ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को डीजीपी का चार्ज सौंपा है। प्रशांत कुमार अगले डीजीपी के नाम का ऐलान होने तक जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। बता दें कि अभी तक सरकार ने अगले डीजीपी की घोषणा नहीं की है। वैसे योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी एससी अवस्थी की सेवा की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट किया है, पुलिस महानिदेशक श्री एससी अवस्थी जी आज 36 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आईपीएस अधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी लंबी सेवा अवधि के दौरान एक अच्छे नेतृत्वकर्ता, तेज तर्रार अधिकारी के रूप देश प्रदेश की सेवा की है। दरअसल केंद्र से यूपीएससी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में तैनात 1986 बैच के आईपीएस नासिर कमाल, बीएसएफ के एडीजी व 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल और 1987 बैच के आईपीएस डॉक्टर आरपी सिंह के नामों का पैनल यूपी सरकार को भेजा है। सीनियरिटी के हिसाब से भेजे गए इन 3 नामों में से एक को यूपी सरकार डीजीपी बनाएगी। हालांकि इनमें मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट परिषद गेट पर हंगामा करने के मामले में पुलिस ने सपा नेता अभिजीत यादव पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने अभिजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 26 जून को समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी शैलजा यादव जब नामांकन के लिए पहुंची तो पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कैंपस के गेट पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। नामांकन के दौरान लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने के आरोप में एक व्यक्ति पर एनएसए के तहत रेकमेंड किया गया था, जिसको जिला मजिस्ट्रेट देवरिया साहब ने अनुमोदित करके एनएसए में निरुद्ध करते हुए इससे संबंधित आख्या शासक को भेज दिया। इस मामले में शहर कोतवाल के तहरीर पर समाजवादी पार्टी के 5 नेताओं और 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सपा नेता अभिजीत यादव पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम इकबाल यादव ने देवरिया जिला प्रशासन पर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके बेटे आनंद चौधरी पर जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण का आरोप लगाया है। वहीं अंबिका चौधरी ने तमाम आरोपों को निराधार करार दिया है कि अभी तक 24-25 लोगों का भी अपहरण, क्योंकि बाकी मतदाता तो अपने घर में है, लेकिन अभी भी 24-25 मतदाता बलिया जनपद से बाहर हैं, और अगर बाहर हैं तो निश्चित रूप से उनका अपहरण उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी जी, उनके बेटे आनंद चौधरी जी, पूर्व मंत्री श्री नारद राय जी और उनके सहयोगी ने किया है, क्योंकि यह आरोप परिजनों का, ये मेरा नहीं। पैसा किसके पास है इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पैसा कौन किस पैसे पर कर रहा है। ये निरर्थक और अनर्गल आरोपों का जवाब देना भी बहुत मुनासिब नहीं है, सारी बातों का उत्तर देना मुनासिब नहीं है। जो नंगा नाच हो रहा है ये सत्ता के बल पर। गाजियाबाद में लोनी कांड में गिरफ्तार हुए उम्मीद पहलवान पर सरकार ने एनएसए की कार्रवाई की है। उम्मीद पहलवान पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की थी। बता दें कि कुछ दिनों पहले लोनी इलाके में बुजुर्ग से मारपीट की गई थी और उम्मीद पहलवान ने इसे सांप्रदायिक रंग देने और फेसबुक लाइव कर माहौल खराब करने का प्रयास किया था। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि इस तरीके की जो घटनाएं, सामाजिक वैमनस्यता, आपसी भाईचारा और प्रदेश की कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और एनएसए में खास बात यह है कि उसी पर लगाया जाता है जो पहले से गिरफ्त में होता है, और एनएसए की कार्रवाई की गई है। फेसबुक लाइव करने के बाद से सपा नेता उम्मीद पहलवान अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन लुका छिपी के बाद दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के पास से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से उम्मीद पहलवान जेल में ही बंद था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के साधु संत और प्रसाद विक्रेता आमने सामने आ गए। बवाल उस वक्त हुआ जब हनुमानगढ़ी के प्रसाद विक्रेताओं पर घटिया किस्म के लड्डू निर्माण का आरोप लगाने के बाद कुछ साधु संतों ने लड्डू के थाल को सड़कों पर फेंक दिया और प्रसाद विक्रेताओं से अभद्रता की। साधु संत के बर्ताव से नाराज प्रसाद विक्रेताओं ने अयोध्या की सभी दुकानें बंद करवा दी। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के सामने ही आक्रोशित संत समाज के लोगों ने प्रसाद विक्रेताओं के लड्डू को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया था। भाई कोरोना काल में लड्डू नहीं चढ़ रहा था, ये आपस में विचार विमर्श किया गया कि प्रसाद चढ़ाया जाए नहीं चढ़ाया जाए। जिला प्रशासन के वहाँ पे होते हुए कुछ लोग वहाँ से आए, करीब 30-35 लोग, साधुओं का एक ग्रुप आया और हनुमानगढ़ी के जितने भी दुकानदार थे सबको मारा पीटा, और उनके जो लड्डू प्रसाद आदि बिक्री के लिए रखे थे उसको नीचे गिरा दिया। निश्चित तौर से बहुत गलत काम है, व्यापारियों के ऊपर बहुत गलत ये लगाया गया है। अब इधर 2 तरीके से मामला आदमी सह रहा है, गलत हो रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से हनुमानगढ़ी संचालित है तब से हनुमान जी को भोग लगने वाले लड्डू यहीं से जाते हैं। ये पूरा मामला वर्चस्व को लेकर हुआ है।
गाजियाबाद दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की मारपीट हुई। आरोप के मुताबिक किसान संगठन के लोगों ने बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए और बीजेपी नेता की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। बीजेपी का आरोप है कि किसानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट भी की थी। हालांकि राकेश टिकैत ने इसे बीजेपी की साजिश बताया। टिकैत ने कहा कि बीजेपी की साजिश है, उनके नेता खुद तलवार लेकर आए थे और खुद ही तोड़फोड़ की। गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत उनके गुंडों के द्वारा जिस तरह से हमारे वाल्मीकि भाइयों के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो बहुत शर्मनाक है। मैंने पहले ही कहा था कि ये किसान नहीं है। सुबह कुछ बीजेपी का झंडे लेकर लोग आ रहे थे यहाँ, और वे पिछले 3 दिन से यहाँ पर आ रहे, झगड़ा करना चाहते हैं। पुलिस फोर्स भी बैठी है, उन्हें कहती कुछ नहीं। वे आज नारेबाजी करते हुए जहाँ मंच है वहाँ तक वे गए। हमारे वालों तो किसी से फोड़े नहीं, जिससे अपने आप फोड़े, तलवार भी कहीं से लेकर आए वे। खैर, पुलिस ने मारपीट और बवाल का ये मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में जलालाबाद के चंद्रसेना गांव में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में पड़ोसी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पड़ोसी ने प्रॉपर्टी पाने की चाहत में अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मां बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें प्रॉपर्टी का विवाद सामने आया है। एक भूपेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो उनके पास में ही रहते थे, उनके रिश्तेदारी में भी लगते हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जो मृतक था उसके नाम प्रॉपर्टी थी और कोई था नहीं उसके पास। इस लालच में इन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया था। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, आला कत्ल बरामद किया है, तो जेल भेजा गया। बाराबंकी में असंद्रा थाना इलाके के अरुई गांव में 8 जून को हुई महिला की हत्या का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रेमिका से शादी करने के लिए महिला की हत्या उसके पति ने ही की थी और अपने विरोधियों को फंसाने के लिए उनके नाम पर केस भी दर्ज करवा दिया था। गहन छानबीन एवं तमाम विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान मृतका के पति का नाम हत्या के अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया, जिसने 21 तारीख को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। आला कत्ल की बरामदगी एवं अन्य तथ्यों की जानकारी है तो अभियुक्त को रिमांड पर लिया गया। आज घटनास्थल पर ले जाकर के आला कत्ल की बरामदगी कराई गई। हालांकि जब पुलिस की जांच में पति की साजिश का खुलासा हो गया तो पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने लगी, लेकिन पुलिस की दबिश की जानकारी मिलते ही उसने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया था। हालांकि आरोपी को पुलिस ने रिमांड में लेकर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है। हापुड़ में 3 दिन पहले खेत पर गए किसान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और हथियारों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि चुनावी रंजिश के चलते किसान के खेत में रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दिनांक 27 जून को बिलकुआ थाना क्षेत्र के सिखेड़ा गांव के खेत में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। इस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान आज बिलकुआ पुलिस ने 3 लड़कों की गिरफ्तारी की है। इनके नाम गोविंदा, टीटू और नरदेव हैं। ये तीनों युवक सिखेड़ा ग्राम के रहने वाले हैं। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्यारोपी मसला गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। अन्य आरोपियों की भी पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। देवरिया में गोली मारकर लूट करने वाले गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 महीने के अंदर ताबड़तोड़ हुई लूट और गोलीकांड की 4 वारदातों में ये पकड़े गए हैं। दरअसल 1 हफ्ते पहले बदमाशों ने लूट में नाकाम होने पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, कारतूस, लूट की चेन, कार और बाइक को बरामद किया है। इसी कार और बाइक का इस्तेमाल करके ये लोग लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस संबंध में 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और पकड़े गए अभियुक्तों से लूट का जो चेन थी वो बरामद हुई है। उन्होंने इन घटनाओं का इकबाल करते हुए अपने और 2 साथियों का नाम बताया है। साथ ही एक घटना जुआ के जो फाइनेंसर हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण होना बताया गया है। जिस व्यक्ति ने इन लोगों को पैसा देकर के इनसे घटना कराया था उस अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, जबकि दूसरा आरोपी इंटर का छात्र है। प्रयागराज के करछना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात से लोग सकते में हैं। आरोप है कि खेत में गई नाबालिग लड़की के साथ एक ही समुदाय के लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया और लड़की को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। बेहोशी की हालत में मिली लड़की को घर वाले अस्पताल ले गए और इसकी सूचना पुलिस को दी। एसपी यमुना पाल सिंह समेत प्रभारी निरीक्षक करछना के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई। पड़ोखरा गांव से एक गैंगरेप की सूचना प्राप्त हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल मौके पर थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी को मैं फोर्स के भेजा गया था। पीड़िता को तत्काल मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया तथा साथ ही फॉरेंसिक यूनिट की भी इसमें इनको जांच पड़ताल के लिए लगाया गया था।
पीड़िता के पिता के तहरीर के आधार पर 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन दोनों आरोपियों को, जो ग्राम पड़ोखरा के ही रहने वाले हैं, इन्हें थाना करछना द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता के बयान पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है। आगरा के जगदीशपुरा इलाके में ज्वेलरी दुकान में घुसकर ज्वेलर्स पर तमंचा दिखाकर लूट के प्रयास का मामला सामने आया है। हालांकि ज्वेलर के विरोध करने पर बदमाश वहां से भाग गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ज्वेलर अपने ज्वेलर्स की शॉप खोलकर दुकान की साफ सफाई कर रहा था। इस बीच एक युवक बैग लेकर दुकान में पहुंचा और बैग से तमंचा निकालकर ज्वेलर्स पर तान दिया, लेकिन ज्वेलर ने जब इसका विरोध किया तो वहां से वो भाग गया। आज एक फुटेज, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, सर्कुलेट भी हुआ था कि एक व्यक्ति वहाँ पे जाता है, बैग में से एक तमंचा दिखाता है, फिर दुकानदार द्वारा उसको लाठी दिखा के उसको वहाँ से भगाया भी जाता है, वो भाग भी जाता है। इसमें जो है वीडियो सामने आया है। अगर किसी भी प्रकार की तहरीर इसमें दी जाती है तो हम लोग उसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे और लूट का प्रयास का मुकदमा इसमें पंजीकृत करेंगे और जो भी व्यक्ति है जिसने भी ये कार्य जो है वो किया है उसको पकड़ के जेल भी भेज देंगे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब बात करते हैं मिशन संजीवनी की। खंडवा में पर्यावरण के पहरेदारों ने एक ऐसी जुगत लगाई है कि कोरोना के खिलाफ जीत भी सुनिश्चित हो रही है और पर्यावरण को बचाने की पहल भी अब रफ्तार पकड़ चुकी है। इसे ही तो कहते हैं एक पंथ और 2 काज। कोरोना को करारी हार भी मिले और हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर सचेत भी हो जाएं। इन दोनों अनिवार्य सबक को कैसे एक साथ पूरा किया जा सकता है, अगर ये समझना हो तो आप मध्य प्रदेश के खंडवा आ जाइए। यहाँ खंडवा जिला प्रशासन ने मानव सभ्यता को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर एकाकार कर दिया है। यहाँ लोग टीका भी ले रहे हैं और टीका केंद्र से निकलकर भविष्य के लिए एक पौधा भी लगा रहे हैं। मैंने अपना वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक किया तो मुझे एंजल्स प्लानेट मिला। एक बहुत अच्छा अनुभव आने वाले पर्यावरण दिवस के लिए जो करके रखा है, एक प्लांटेशन सब लोग करें। दरअसल खंडवा जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करने का भी बीड़ा उठाया है, जिसके तहत टीका लगाने वाले लोगों को प्रशासन की तरफ से एक पौधा मुफ्त दिया जा रहा है, ताकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण की पहल भी रफ्तार पकड़ सके। कैंप्स लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन के और अन्य गतिविधियां भी जो हो रही हैं, उनमें लोगों से ज़्यादा आग्रह किया जा रहा है कि वह पौधे लगाएं, ताकि पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है वो भी जनरेट होती है। बहरहाल खंडवा जिला कलेक्टर की इस नायाब पहल से लोग बेहद उत्साहित हैं। वहीं जिले में दूसरी सरकारी योजनाओं के तहत भी वृक्षारोपण की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। हालांकि ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इंसानी वजूद को बचाने की 2 अनिवार्य मुहिम को एक साथ जमीन पर उतारने की ये कोशिश एक बेहतर कल की उम्मीद पैदा करती है। खंडवा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश में कोरोना प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं कि आज संजीवनी गाड़ी किन किन इलाकों का दौरा कर रही है।